नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस एक्स प्लस थ्री, मतलब दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, मतलब ये फंक्शन जो है ना एक्स प्लस थ्री, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन जनरल, मतलब अभी देखो एक्स प्लस फोर लेस और इक्वल टू थ्री, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स रहेगा वो, डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ने बोला है, मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब देखो ये लेस और इक्वल टू थ्री दिया है, बी ये दिया है एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सही है, थ्री टू द पावर एक्स सिग्मा आर वन टू इन्फिनिटी थ्री अपॉन टेन टू द पावर आर होल टू द पावर एक्स माइनस थ्री लेस देन थ्री टू द पावर माइनस थ्री एक्स। ए और बी, पहले तो ए और बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे ए इक्वल टू बी है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, देखो देखो लेट्स डिटरमाइन द सेट ए, पहले तो एग्जांपल फिर से एक बार नोट डाउन करो। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहला है ए इक्वल टू बी, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, दूसरा है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। देखो अभी सेट ए इज डिफाइंड एज ए इक्वल टू दिस वन, we use the property of the greatest integer function y plus n equal to greatest integer y plus n for any integer n, है ना, प्रॉपर्टी दिस वन, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी x प्लस थ्री इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस थ्री रहेगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा ऐसा, हाँ x प्लस फोर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फोर, क्योंकि ये इंटीजर है थ्री और फोर, इसलिए उसको ऐसे लिख सकते हैं। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द इनइक्वालिटी, इसमें इस इनइक्वालिटी में पुट करो, तो देखो ये पुट कर दें x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर लेस और इक्वल टू थ्री, मतलब ये हो गया टू एक्स प्लस सेवन लेस और इक्वल टू थ्री, तो सबस्ट्रैक्ट सेवन, तो डिवाइड बाय सबस्ट्रैक्ट सेवन करने के बाद डिवाइड बाय टू करेंगे, मतलब ऐसे आएगा नेक्स्ट लाइन में। देखो थ्री माइनस सेवन माइनस फोर आ गया, इसमें डिवाइड बाय टू कर दिया तो ये फंक्शन आ गया, क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज लेस और इक्वल टू माइनस टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस और इक्वल टू, बाय द डेफिनेशन ऑफ द इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ x is less or equal to k, मतलब this greatest integer function less or equal to k, then x is less than k plus 1, मतलब this is less or equal to minus 2, मतलब इसमें एक प्लस वन ऐड करेंगे, मतलब x is less than क्या हो गया माइनस वन। ये नहीं कि नोट, जितने भी ऐसे नोट आते हैं ये बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट, ये नोट करके ऊपर एक अपनी एक कॉपी बनाओ, उसमें नोट नोट लिखते जाओ शॉर्ट नोट्स में, मतलब क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। x इज लेस देन क्या हो गया माइनस वन, देखो k प्लस वन, तो x इज लेस देन माइनस वन, मतलब सेट ए क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, लेस देन माइनस वन मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। डिटरमाइन द सेट बी, सेट बी देखो डिफाइंड एज दिस वन, अभी ये जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर का लेंगे, टू इवेल्युएट द इनफाइनाइट सम, इसको इनफाइनाइट पहले ही निकल, अभी देखो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, विथ फर्स्ट टर्म आर इक्वल टू वन पुट करने के बाद क्या आएगा थ्री बाई टेन, एंड द कॉमन रेशियो के इक्वल टू वन बाई टेन, अरे इसमें कॉमन रेशियो वन बाई टेन के साथ ही आगे जाएगा ना वो, तो देखो टेन टू द पावर आर, थ्री को आर है क्या नहीं है, तो थ्री आउटसाइड निकलेगा तो वन बाई टेन टू द पावर आर, तो मतलब कॉमन रेशियो वन बाई टेन आएगा, है ना, नहीं तो दोनों का डिफरेंस नहीं करो, फर्स्ट टर्म थ्री बाई टेन आएगा और दूसरा टर्म आएगा थ्री बाई टेन स्क्वेयर, सही है, मतलब वो मतलब देखो थ्री बाई टेन स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा, है, तो कॉमन डिफरेंस वन उसका वन बाई टेन हो गया, वन बाई टेन का स्क्वायर, वन बाई टेन का क्यूब, so common ratio 1 by 10, so mod k equal to 1 by 10 that is less than 1, the sum converges equal to less than 1 है, मतलब ये क्वांटिटी है ना थ्री बाई टेन जो मतलब इन जनरल वन बाई टेन जो क्वांटिटी कॉमन डिफरेंस दैट इज लेस देन वन, तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस टू फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस दिस इज कॉमन रेशियो, वन माइनस कॉमन रेशियो, तो फर्स्ट टर्म है थ्री बाई टेन, वन माइनस कॉमन रेशियो वन बाई टेन, सो थ्री बाई टेन अपॉन नाइन बाई टेन, वन बाई थ्री इज अ सम ऑफ दिस वन, मतलब इसकी सम, तो वन बाई थ्री उसमें पुट कर दो, सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द इनइक्वालिटी फॉर बी, इसकी जगह क्या पुट करो वन बाई थ्री, तो ये पुट कर दिया देखो वन बाई थ्री, थ्री टू द पावर एक्स वन बाई थ्री टू द पावर एक्स माइनस थ्री, तो रीराइट वन बाई थ्री इज थ्री इनवर्स, देखो थ्री इनवर्स लिखा, एक्स माइनस थ्री लेस देन थ्री टू द पावर माइनस थ्री एक्स, देखो ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, तो देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस थ्री लेस देन, ऐसे लेस देन थ्री टू द पावर माइनस थ्री एक्स, सो थ्री टू द पावर एक्स इंटू थ्री टू द पावर माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेस देन थ्री टू द पावर माइनस थ्री एक्स, यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, तो यहाँ पे एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री, तो इसको देखो ये इसको ऐड एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये हो गया थ्री क्यूब लेस देन थ्री टू द पावर माइनस थ्री एक्स, सिंस अभी देखो दोनों का बेस क्या है सेम, दोनों का बेस है सेम, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। सिंस द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट फंक्शन 3 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 3 है, मतलब कैसे है वो एक है ऐसा, मतलब वो 3 टू द पावर 3 लेस देन 3 टू द पावर माइनस 3x ऐसे। बेस सेम है, मतलब बेस ऑफ द एक्सपोनेंट फंक्शन 3 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड 3। वी कैन कंपेयर द एक्सपोनेंट डायरेक्टली व्हाइल प्रिजर्विंग द इनइक्वालिटी डायरेक्शन, मतलब क्या आ जाता है डायरेक्टली 3 इज लेस देन माइनस 3x हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 3 कर दिया तो x इज क्या गया, मतलब 1 इज लेस देन माइनस एक्स, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस 1, तो x इज लेस देन क्या हो गया माइनस 1, x इज लेस देन 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, दोनों सेम आ गए। a भी सेम है, देखो a माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और b भी क्या है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। सो कंपेयर a एंड b, मतलब दोनों a इक्वल टू b, सो देयरफॉर a एंड b आर आइडेंटिकल सेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, a फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, a इक्वल टू b, सो फाइनल आंसर इज a। सही है। नेक्स्ट